अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। सेकेंड ईयर कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं जिसके अंदर रोज़ कॉलम्स यानी डेटाबेस की जो बेसिक्स थी उनके बारे में, देन फाइल के बारे में और फाइल की टाइप्स के बारे में हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और कितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं बेटा? टोटल 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कौन कौन सा है जी? यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। हम तीनों के लिहाज से इनकी फर्दर जितनी टाइप्स बनती हैं और उनके जो जो काम हैं वो सब डिस्कस बेटा कर चुके हुए। अब हम लोगों ने प्रॉपर अपनी जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो है डेटाबेस की डेफिनेशन। ठीक है बेटा जी। अब डेटाबेस क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी सी हायरार्की उस दिन भी करवाई थी डेटाबेस की। हमने पहली बात ये पढ़ी कि डेटाबेस के अंदर सबसे छोटा डेटा एलिमेंट जो है वो होते हैं कैरेक्टर्स। सबसे बेसिक एलिमेंट जो डेटाबेस का है वो क्या है? वो है कैरेक्टर। मैंने कहा जब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं सो उससे एक एट्रीब्यूट बन जाता है। एट्रीब्यूट को ही रोज कॉलम्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं सो उससे बनता है एट्रीब्यूट। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को आप कॉलम्स भी कह सकते हैं या इन्हीं को बेटा आप लोग फील्ड्स भी कह सकते हैं। देन मैंने आपको कहा मजीद एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा कर दिया जाए सो रोज बन जाती हैं या रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है जी। इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने कहा बहुत सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर लिए जाए सो बनती हैं फाइल्स। और जब बहुत सारी फाइल्स को इकट्ठा कर लिया जाता है सो फाइनली हमें जो लास्ट में चीज़ मिलती है बेटा उसे हम कहते हैं ये डेटाबेस है। ये हायरार्की मैंने आपको आसानी के लिए आपको बता दी थी ताकि आपको ये चीज़ें याद ना करनी पड़े कि कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट्स बना देता है, एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड्स बनाता है, रिकॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन फाइल्स प्रोड्यूस करती हैं। और जब मल्टीपल फाइल्स मिलकर इकट्ठे काम करती हैं, मल्टीपल फाइल्स मिलकर रिलेट हो जाती हैं और किसी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि अगर एक फाइल है तो उसमें फॉर एग्जांपल बच्चों के बारे में है, स्टूडेंट्स के बारे में, तो सारी फाइल्स फिर स्टूडेंट के बारे में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप फाइल के अंदर एक रिकॉर्ड स्टूडेंट का लिख रहे हैं, दूसरा टीचर का लिख रहे हैं, तीसरा किसी डॉक्टर का लिख रहे हैं, सो हम उसको रिलेटेड फाइल्स नहीं कहेंगे। इसलिए डेटाबेस सिर्फ तब बनती है जब बहुत सारी रिलेटेड फाइल्स मिलकर एक दूसरे के साथ ऑपरेट करती हैं और हमसे उसे कोई मीनिंगफुल वे में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइल्स के लिए एक और वर्ड भी बेटा इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं डेटा सेट। ये आपने याद रखना है कि फाइल्स आर ऑल्सो नोन एज डेटा सेट्स। ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल के लिए, और एमसीक्यू में भी ये चीज़ पूछी जाती है। सो एक्चुअली डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन ये बनी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स और डेटा सेट्स, यानी बहुत सारी फाइल्स का या डेटा सेट्स का कॉम्बिनेशन दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी वे में लॉजिकल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, एंड द वर्क ऑन द सिमिलर प्रोजेक्ट, वो किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ये हमारे पास डेटाबेस बन जाती है। आपकी बुक में इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपको बेटा ये हायरार्की बना के दिखा दी। अब डेटाबेस की अगर मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर आप बैंकिंग सिस्टम की बेटा बात करते हैं तो हम थोड़ा सा उसका स्केच बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आप एक बैंक की एग्जांपल लें जी, HBL बैंक। ठीक है, HBL टाउनशिप में भी है, इसी तरीके से HBL की एक ब्रांच जौहर टाउन में भी होगी और मल्टीपल ब्रांचेस मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मौजूद होंगी। देन हर एक HBL की ब्रांच को HBL हेड ऑफिस यानी उनकी जो मेन सेंट्रलाइज्ड ब्रांच है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। देन इस मेन ब्रांच को किसके साथ जोड़ दिया जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फर्दर वर्ल्ड बैंक के साथ कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि एक यूजर जिसने HBL टाउनशिप ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, उसकी एक सिंगल रुपी की ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन पहले HBL हेड ऑफिस में ट्रांसफर की जाएगी, देन वहां से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, देन वर्ल्ड बैंक में। इसी तरीके से बेटा अगर किसी और बैंक की बात करते हैं, इस्लामिक बैंक की एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, वो इस्लामिक बैंक के हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट होगी, देन इस्लामिक बैंक का हेड ऑफिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, और देन सेम
आगे फिर वो वर्ल्ड बैंक के साथ। अब अगर आप किसी दूसरे मुल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका होगा, फर्दर वही हायरार्की चलती जाएगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे सारे बैंक्स के हेड ऑफिसेस और सब हेड ऑफिसेस के नीचे उनकी जितनी भी सब ब्रांचेस हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। अब ये हो क्या रहा है, इसका मतलब है हमारे पास कोई इस तरह की रेपोजिटरी मौजूद है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है कि वो आपकी एक सिटी से ट्रांजैक्शन को ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करवा रहा है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा सेटअप बन गया किस चीज का बेटा, डेटाबेस का। ये सब ब्रांचेस हैं, ये हेड ऑफिस की ब्रांच है बेटा, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया और देन फाइनली ये आपका बन गया वर्ल्ड बैंक। और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू या आप लॉजिकल कनेक्शन का वर्ड यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी है एक डेटाबेस की, यानी आप देखें कि हमारा डेटा किस लेवल पर जाके मैनेज किया जा रहा है कि आप लोगों को तो पता भी नहीं होता कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो कहां तक मैनेज की जा रही है, लेकिन आपके एक छोटे छोटे पैसे की ट्रांजैक्शन भी वर्ल्ड वाइड जो है वो मैनेज की जा रही होती है। अब मैं इसके साथ यहां पर बना देता हूं, ये जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका है जी, वो भी इसके साथ कनेक्ट होगा और मल्टीपल इसी तरीके से सेम हायरार्की हर मुल्क की चलती जाएगी। अगर आप नादरा की बात करते हैं तो देखिए बेटा, अगर आपने फॉर एग्जांपल नादरा की कॉलेज रोड ब्रांच में आपने अपना आईडी कार्ड बनवा लिया है, तो आप कभी भी किसी दूसरी ब्रांच में जाकर दोबारा आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते। या आप किसी एक सिटी में नादरा में अपना आईडी कार्ड बनवा चुके, अब आप कहेंगे जी मैं इस्लामाबाद नादरा में जाके अपना दोबारा आईडी कार्ड बनाऊं, तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लाहौर में जो नादरा का ऑफिस है वो सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और एक एक करेक्टर की रिपोर्ट, देखें मैंने डेटाबेस का वर्ड नहीं यूज किया, ना फाइल्स का, ना रिकॉर्ड का, ना एट्रीब्यूट का, एक एक करेक्टर की जो रिपोर्ट है वो हेड ऑफिस को मिल रही होती है। सो ये एक सबूत है कि हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो कितना मजबूत है और आपकी जो जितना भी डेटा है उसको वर्ल्ड वाइड कैसे मैनेज किया जा रहा होता है। सो खैर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दी हैं, आप इसमें से जितनी मर्जी एग्जांपल्स बेटा कोट कर सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, छोटा सा डेटाबेस है, एक यूनिवर्सिटी की या स्कूल की या कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें मैक्सिमम 500 बुक्स पड़ी होंगी, सो वो एक छोटा सा डेटाबेस है। अगर आप इसी को बढ़ा दें तो ये बैंकिंग सिस्टम है, ये तो बहुत बड़ा फिर बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। खैर ये एक छोटी सी एग्जांपल हो गई। अब हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस में जो डेटा मौजूद है हम उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी वो इंसान जिसने डेटाबेस के अंदर टेक पार्ट किया हुआ है, जिसने किसी ना किसी तरीके से हिस्सा लिया हुआ है डेटाबेस सिस्टम के अंदर, वो उसमें क्या क्या परफॉर्म कर सकता है या उसके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को आप बेटा डिलीट कर सकते हो, आप डेटा को रिमूव कर सकते हो। अब रिमूव और डिलीट में क्या फर्क है? डिलीट पूरी फाइल होगी, रिमूव कोई चंद रिकॉर्ड्स या एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, यानी रिमूविंग के अंदर थोड़ा सा डेटा आता है, डिलीशन के अंदर पूरी कंप्लीट फाइल आ जाती है। इसी तरीके से जनाब आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब एक्सेस करना, यानी स्टोर करने के बाद एक्सेस करना। हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस बारे में बात कर चुके हैं बेटा। और देन आप उसके अंदर अपडेट भी कर सकते हैं। सो ये वो सारे ऑपरेशंस हैं जो आप डेटाबेस में मौजूद डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? इंसर्शन का था, डिलीशन है, रिमूविंग है, रिट्रीवल है, अपडेशन या मॉडिफाई का वर्ड भी आप यूज करते हैं। सो ये हमने क्या सीखा है? ये हमने ये सीखा कि डेटाबेस यानी बहुत सारी फाइल्स जब इकट्ठी ट्रीट की जाती हैं उसमें एक सिंगल करेक्टर पर ये 5 के 5 ऑपरेशंस जो हैं ये अप्लाई किए जाते हैं। आपकी मर्जी है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है आप किस तरीके की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी रिकॉर्ड या फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप कुछ एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, आप उसमें से अपनी मर्जी का डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं। जैसा कि अकेडमीज में होता है कि पेरेंट्स आके कहते हैं जी ये हमारे बच्चे का नाम है, हमें इसका रिजल्ट चाहिए। अब उस पूरी डेटाबेस में जहां पर पूरी एकेडमी के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यानी उनकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सिर्फ उसमें से एक बच्चे का डेटा निकल के बाहर आएगा, उसको कहेंगे ये रिट्रीवल है या ये एक्सेस किया गया डेटा। और देन लास्ट में अपडेशन, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स पेपर पे 27 थे लेकिन रिजल्ट में आपने 26 लिखे हुए हैं,
सर उसको चेंज कर दें, सर कहते हैं जी मैं कर देता हूं। उसने क्या किया, उसने आपके रिकॉर्ड को अपडेट किया, फिर आपका जो रिजल्ट बना था या जो पोजीशन बनी थी वो फिर 26 की बजाय 27 मार्क्स के हिसाब से बन जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये हमने अपडेशन कर दी है। सो हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस में मौजूद एक सिंगल करेक्टर पर, रिकॉर्ड पर, एट्रीब्यूट्स पर, वैल्यूज पर ये सारे ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो मैंने आपको बता दिया कितने तरह के ऑपरेशंस हैं, ये सामने बेटा आपके लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि डेटाबेस कितने कंपोनेंट से मिलके बनती है। डेटाबेस कितने कंपोनेंट से या कितने पार्ट से मिलके बनती है। सो बेटा देखें, दो चीजें तो कंफर्म होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर फील्ड में जोन सी भी चीज बनेगी उसमें हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह। सॉफ्टवेयर क्या है, उस हार्डवेयर को यूटिलाइज करने के लिए जो सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आप उसमें इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, विंडोज के बगैर लैपटॉप किसी काम की नहीं है। एंड्रॉयड फोन है सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो मोबाइल डमी है। आईफोन है सो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो मोबाइल जो है वो यूजलेस है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हार्डवेयर तो है लेकिन उसमें सोल नहीं है, उसमें रूह नहीं है, यानी उसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। सो दो तो बहुत बेसिक हैं, वो तो हमें नाम से ही समझ आ गया। पहला कौन सा था बेटा, पहला था सॉफ्टवेयर का और सेकंड वन था हार्डवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उसकी मिसाल मैं आपको दे चुका। हार्डवेयर के अंदर डिवाइसेस आती हैं, टूल्स, गैजेट्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क वगैरह, मेमोरी कार्ड, कैमरा यूज़ हो सकता है, मॉनिटर्स यूज़ होते हैं, ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं बेटा। इसके अलावा अब देखें, हार्डवेयर भी मौजूद है, उसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है। तो सॉफ्टवेयर का भी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई। ठीक है, जैसा कि डेटाबेस बन गई है, सॉफ्टवेयर बन गया लेकिन खाली पड़ा हुआ है। डेटाबेस बन गई है लेकिन उसमें किसी के फाइल नहीं है, किसी का रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ, सो वो भी यूजलेस है। सो तीसरा कंपोनेंट क्या बन गया, हमारे पास डेटा होना चाहिए जो कि इस सॉफ्टवेयर में मौजूद होगा ताकि इस हार्डवेयर की मदद से उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब इसको इस्तेमाल करना किसने है, इसको ऑब्वियसली इस्तेमाल करेंगे यूजर्स। यूजर्स को बेटा हम पर्सनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल्स के अंदर प्रोग्रामर्स आ जाते हैं, एनालिसिस्ट आ जाते हैं जो कि एनालिसिस करते हैं, एंड यूजर्स भी होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इनको फ्यूचर में हम लोगों ने डिस्कस करना है। सो ये कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो डेटा है जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर किया जाएगा, और वो यूजर्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद डेटा को इस हार्डवेयर डिवाइसेस की मदद से कंट्रोल करेंगे और अपने मकसद के लिए उसको जो है बेटा वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और यूजर्स। यूजर्स को पर्सनल्स भी कहते हैं, मैं बता चुका। हमने आज देखा क्या, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि डेटाबेस क्या होता है और उसको वर्ल्ड वाइड कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये जो बैंकिंग की मैंने बेटा आपको एग्जांपल दी है, ये एमसीक्यू है बोर्ड का, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डेटाबेसेस, और उसमें लिखा हुआ है बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और कोई एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब देखें ना आप इस वक्त जिस मर्जी ऑफिस की बात करें, कंप्यूटर उसमें पड़ा होता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वहाँ बन रही होती हैं, जितनी भी प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट है वो वहाँ हो रही होती है। सो एक छोटे छोटे रिकॉर्ड की जो मैनेजमेंट है वो हम लोग डेटाबेस के थ्रू ही कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली, एक दो एग्जांपल्स देख ली, ऑपरेशंस देख लिए कि डेटा पर क्या क्या हो सकता है, नया डेटा लगाया जा सकता है, कुछ निकाला जा सकता है, डेटा मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी अपडेट वगैरह, डिलीट वगैरह किया जा सकता है। और ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर हमारे डेटाबेस को इफेक्टिव बनाते हैं और एक सिस्टम बन जाता है। ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोगों ने इनके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने हैं कि डेटाबेस को बनाने से पहले किन किन एस्पेक्ट्स को हमें माइंड में रखना पड़ता है। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अलहम्द डायनामिक वर्ड से बेटा, अल्लाह हाफिज़।